कभी सोचा है कि हम जम्भाई क्यों लेते हैं? एक गहरी सांस, पूरा खुला हुआ जबड़ा। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब करते हैं, पर शायद ही कभी इस पर गौर करते हैं। तो चलिए, आज इस रोजमर्रा की आदत के पीछे छिपे दिलचस्प विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पता है, सिर्फ जम्हाई के बारे में बात करने या सोचने भर से भी उबासी आ सकती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में करीब 40 से 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी और को जम्हाई लेते देखने या उसके बारे में पढ़ने भर से ही जमाई आ जाती है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल सोशल सिग्नल भी है। तो सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ थकान का सिग्नल नहीं है, तो फिर ये एक इंसान से दूसरे तक फैलती क्यों है? असल में जमाई के इस फैलने के पीछे हमारे विकास और सामाजिक जुड़ाव की एक गहरी कहानी छिपी है। और ये कहानी सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। पानी में तैरने वाली मछली से लेकर आसमान में उड़ने वाले पक्षी तक लगभग हर जीव जमाई लेता है। और कमाल की बात तो यह है कि हम सब ने दुनिया में पहली सांस लेने से भी पहले मां के गर्भ में ही जमाई लेना शुरू कर दिया था। तो चलिए, सबसे पहले उस बेसिक सवाल पर आते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब हमें जमाई क्यों आती है? इसका सबसे दिलचस्प जवाब एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक थ्योरी में छिपा है। सालों तक हम ये मानते आए कि शायद शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर हम जम्हाई लेते हैं, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। नई रिसर्च बताती है कि जम्हाई असल में हमारे दिमाग के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये बड़ी कमाल की चीज दिखाता है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जम्हाई दिमाग को ठंडा करने में तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब बाहर का तापमान नॉर्मल हो, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। यानी कड़ाके की ठंड या चिलचिलाती गर्मी में जम्हाई लेने का कोई खास फायदा नहीं होता। और ये थियरी हमारी रोज की आदतों से बिल्कुल मेल खाती है। सोच कर देखिए, सुबह उठते ही दिमाग का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए जम्हाई आती है। सोने से ठीक पहले भी यही होता है। और हाँ, जब हम तनाव में होते हैं तब भी तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, जो जम्हाई को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो दिमाग को ठंडा करने वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन ये एक से दूसरे में फैलती कैसे है? यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, जो हमें साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में ले जाती है। इसे समझने के लिए इमोशनल कंटेजन नाम के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है जैसे किसी को दिल से हंसते देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, या किसी को उदास देखकर हम भी थोड़ा मायूस महसूस करने लगते हैं। जमाई भी ठीक इसी तरह एक भावना की तरह फैलती है। और हमारे दिमाग में इस काम के लिए खास सेल्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स। आप इन्हें दिमाग के नकलची सेल्स भी कह सकते हैं। इनका काम ही है दूसरों को देखकर उनके एक्शन और इमोशंस को कॉपी करना, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। तो होता यह है कि जब हम किसी को जम्हाई लेते देखते हैं, तो ये मिरर न्यूरॉन्स फौरन हमारे दिमाग में उस जम्हाई की एक नकल तैयार कर देते हैं। और कई बार ये दिमागी नकल इतनी मजबूत होती है कि वो असली फिजिकल जम्हाई में बदल जाती है। अच्छा, एक सवाल, तो क्या ये नकल करने की आदत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, या क्या हमें किसी कुत्ते या शेर को जम्हाई लेते देखकर भी उबासी आ सकती है? वैज्ञानिकों ने इस पर भी बहुत मजेदार रिसर्च की है। और जवाब है बिल्कुल। ये एक से दूसरे में फैलने वाली जम्हाई सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि कई जानवरों में भी देखी गई है। चिंपांजी, हमारे प्यारे पालतू कुत्ते, शेर और यहाँ तक कि तोते भी एक दूसरे की जम्हाई कॉपी करते हैं। और सुनिए, ये कनेक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं है। एक स्टडी में जब लोगों को अलग अलग जानवरों के जम्हाई लेते हुए वीडियो दिखाए गए, तो 69% लोगों ने माना कि उन्हें भी जम्हाई आ गई। और अब आती है इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात। स्टडी में यह पाया गया कि हमें चिंपैंजी को देखकर जमाई आए या किसी सांप को देखकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमारा दिमाग इस मामले में प्रजातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। जमाई तो जमाई है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? एक साधारण सी दिखने वाली जमाई असल में हमारे बारे में क्या बताती है? और पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। सीधे शब्दों में कहें तो हमें किसे देखकर ज्यादा जम्हाई आती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इमोशनली उस इंसान के कितने करीब हैं।
ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। रिसर्च बताती है कि हमें अपने परिवार वालों या करीबी दोस्तों को देखकर जम्हाई आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद परिचितों का नंबर आता है और किसी अजनबी को देखकर जम्हाई आने का चांस सबसे कम होता है। तो कुल मिलाके जम्हाई के दो बड़े काम हैं। पहला, ये हमारे दिमाग का तापमान सही रखकर उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है, और दूसरा, ये हमारे सामाजिक रिश्तों और सहानुभूति का एक बिना बोला हुआ सबूत है। तो अगली बार जब कोई जम्हाई ले तो उससे सिर्फ नींद या बोरियत का संकेत मत समझिए। एक पल रुककर सोचिए, आपका दिमाग उस इंसान के साथ आपके कनेक्शन के बारे में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है।